उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय पर अपने पदाधिकारी और नेताओं के साथ संगठन को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ट्विटर पर खेलने और अनावश्यक बयानों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में सरकार और बुलडोजर दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। और क्या कहा, आइए जानते हैं। अखिलेश यादव जी अपने हालात को शायद भूल जाते हैं कि 2017 के बाद कभी भी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस काबिल नहीं बनाया कि वो सत्ता में आ सके। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा उनको बढ़त मिली, जिसका अहंकार अभी तक उनके दिल दिमाग में है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीतकर इस बात का इशारा, इस बात का संकेत हो गया है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी शक्ति के साथ उभरने वाली है। अखिलेश यादव जी चूँकि अपनी पार्टी के कार्यों को पे ध्यान देने के बजाय आजकल ट्विटर पे खेलना और अनावश्यक बयानों को देना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिए। अभी संभल के बारे में भी उन्होंने तमाम तरह के बयान देकर फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश की है। हमारे प्रदेश की सरकार सजग है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हमारी सरकार चल रही है। दंगे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, अपराध के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यदि जहाँ जहाँ पार्टी को लगता है कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं या जनता के लिए, जनता के जीवन में भय पैदा करना चाहते हैं, जनता के अमन चैन को खराब करना चाहते हैं, वहाँ सरकार जैसा चाहती है, जिस समय चाहती है, वहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन पर प्रतिबंध लगाती है। तो प्रतिबंध लगाना प्रदेश की जनता के हित में सरकार के पास संवैधानिक अधिकार है। इससे कौन रोक सकता है, इसे कौन नकार सकता है। अखिलेश यादव जी योगी जी की सरकार की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने के बजाय अगर अपने कालखंड का समय याद करें 2012 से 2027 का, तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो अखिलेश यादव जी की 5 साल की सरकार में 700 दंगे को जिस प्रदेश ने झेला, तो जिस अखिलेश की सरकार में 5 साल में 700 दंगे हुए हों, सड़कों पर गुंडा नाच हुआ हो, बहन बेटियों को अपनी आबरू बचाना मुश्किल हुआ, वो योगी की सरकार पर सवाल उठाएं, ये उनको शोभा नहीं देता। और वो उस बात को जानते भी हैं कि योगी जी की सरकार में अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो या कोई भी हो, योगी की सरकार में किसी भी अपराधी को छूट नहीं मिलेगी। हमारी सरकार में कानून और बुलडोजर दोनों काम कर रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी जब भी हारते हैं, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं। जब वो हिमाचल में जीते हैं या उनका गठबंधन झारखंड में जीतता है तो वो शांत हो जाते हैं। तो राहुल, भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से लगातार संगठन पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत है। जनपद बरेली, महानगर बरेली, आंवला, 3 जनपद जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जनपद हैं, इन जनपदों में पर्यवेक्षक के नाते मुझे आने का आज अवसर मिला और जनपद में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों का चुनाव, बूथ समिति का चुनाव और जिला समितियों के चुनाव की देखभाल के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए आज हम बरेली जनपद में आए हैं। और सुखद स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बरेली के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, एमएलसी, मेयर और संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। 15 दिसंबर तक हमें सभी तीनों जनपदों के मंडल की समिति बनाकर पूर्ण करनी है। 30 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जनपदों के अध्यक्ष भी घोषित किए जाएंगे। तो
संगठन पर्व के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्माण के कार्यों को पूरा कर रही है। उसी दिशा में आज मेरा आगमन